रहे थे लिंक चाहिए, तो वो लिंक वीडियो में जाएंगे तो आपको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। ऑडियो चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑडियो ठीक आ रहा नहीं आ रहा। हरे राम हरे राम हरे राम राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम राम। जय हो। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। श्री दुर्गा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब फोन का ऑडियो अपना बंद कर लीजिए, क्योंकि वो आएगा ना तो आप डांट खा जाएंगे। हाँ, तो किसी का फोन का आवाज नहीं आए। अगर जरूरी हो बाहर जाइएगा, सुन के फिर आ जाएगा। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। और देखिए ना, जो पंखा शोर करे ना, अगर उसका सेपरेट स्विच है तो उसको बंद कर दीजिएगा। जैसे कोई कोई ऐसे कर रहा है, तो उसको देखिए नोटिस करिए कौन सा पंखा आवाज कर रहा है, तो उसको बंद कर दिया जाए। वर्णानाम संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे
श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम्। कथा के प्रथम दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए जानकारी के तौर पर हम बता रहे हैं कि ITI लिमिटेड मनकापुर में जो ये परिसर है वहाँ के सभी साथीगण आपस में मिल करके ये कथा आयोजित किए हैं। बिना किसी भूमिका के सीधे हम विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि का काल है, एक ऐसा पवित्र काल है कि जिसमें यदि हम अपने मन को सात्विक बना करके माता रानी की उपासना करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, अपना आचार विचार व्यवहार चिंतन मनन सब शुद्ध रखें, सात्विक रखें, तो जीवन का जो परम प्रयोजन है ना, उस ओर हम धीरे धीरे सफल होंगे। ये नहीं कह सकते कि 9 रात में हमको हमारे स्वरूप का बोध हो जाएगा। जन्म जन्मांतर जब साधना करता है साधक, तब जाकर के उसे अपने स्वरूप का भान होता है। वो कैसा है उसे अपने स्वरूप का शुद्ध शुद्ध बोध होता है, अनुभव होता है। हम जो अनुभव करें, थोड़े मोटे, थोड़े पतले, लंबे चौड़े, थोड़े छोटे, कोई थोड़े गोरे, थोड़े सावले, ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारे देह की पहचान है। हमारी पहचान क्या है? जब आप आंख बंद करते हैं ना, पूरी दुनिया से आप टूट जाते हैं, कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी आपको अपने स्वरूप का अनुभव होता है। वो आत्म तत्व है हम, जिसका न कभी नाश होता है, न कभी मरण होता है, न ही कभी जन्म होता है। हाँ, पहली बार कब जन्म हुआ ये तय कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अनादि है जीव की यात्रा, लेकिन इसे रोका जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है जब हम निष्काम कर्म करके अपने आप को जान लेते हैं, अपना समर्पण भगवान के समक्ष कर लेते हैं, मोह माया से अपने आप को हटा लेते हैं और पूरी तरह अपना जीवन प्रभु चरणों में समर्पित कर देते हैं। तब संसार के आवागमन से सदा सदा के हमको मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। ये सब कहां से प्राप्त होता है उसका बहुत सुंदर निरूपण श्री रामचरितमानस में आता है।
बिनु सत्संगा विवेक न होई, बिनु सत्संगा विवेक न होई, बिनु सत्संगा विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप देख रहे हैं हमें राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हॉल के हिसाब से तबला बहुत बोल रहा है, कम कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुभात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, हनि मनि निज गुण अनुसरहि, हनि मनि निज गुण अनुसरहि। राम 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 सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो आपका माइक है ना बहुत एक्सट्रॉशन क्रिएट कर रहा है, ये बंद होने पे आधा आवाज कम हो जाएगा, तो केबल और माइक का कुछ कॉम्बिनेशन कल देख लीजिएगा। सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हमको जो ये अवसर प्राप्त हुआ है उसकी कीमत हम भले समझे या ना समझे,
लेकिन ये विश्वास कीजिए, ये बहुत आसान नहीं है मिलना। एक ऐसे वातावरण में इस वक्त हम बैठे हुए हैं जहां पर हमारे चित्त के भीतर की जो कमियां हैं, सिर्फ बैठ करके अगर सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे ना, तो हमें इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि हम उन कमियों को हटा पाएंगे, दूर कर पाएंगे। केवल सत्संग सुनने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है। 10 बार नहीं, 10,000 बार सुन लिया जाए, कुछ नहीं होने वाला। टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, हो गया काम? नहीं होने वाला है। जब तक कि जा करके उसको वो घर पे पुनरावृत्ति नहीं करेगा, उसको अपने जीवन में एप्लीकेबल नहीं करेगा, जब तक हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसे घटाएंगे नहीं, तब तक उसका फल नहीं मिलने वाला। क्रोध करने से मनुष्य को हमेशा 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 नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। ये बात हम जान गए हैं। लेकिन जब क्रोध की परिस्थिति प्रकट हो जाए और उस समय हमारा क्रोध पर नियंत्रण ही न रहे, जानते तो सब है किस काम का, और जिसने नियंत्रण कर लिया है वो फिर उस बाधा से आगे बढ़ जाएगा, उस बाधा को किनारे करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक किसे कहते हैं? जब हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे विकल्प होते हैं और उसमें से कोई एक विकल्प ऐसा चुनते हैं जिससे हमारे जीवन में, जीवन यात्रा में आत्म कल्याण होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धन नहीं आवश्यक है, घर नहीं आवश्यक है, सब आवश्यक है, लेकिन सबकी आवश्यकता एक सीमा तक है। और यदि हम इनके पीछे ही भागते रहे, तो आप सब हमसे अधिक पके हुए हैं। 2, 4, 5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो आपके पास जीवन का निचोड़ हमसे अधिक है। हम कोई ऐसा ज्ञान आपको नहीं दे पाएंगे जो आपके पास पहले से था नहीं। कोई भी व्यक्ति कुछ नया नहीं बता पाएगा। ये सत्संग प्रवचन हमारे सुप्त ज्ञान को जागृत करता है, हमें प्रेरित करता है कि जो चीज हम भूलते जा रहे हैं उसे याद करके और उसको अपने जीवन में शामिल करें, आगे बढ़े। ढेर सारे विकल्प हैं, उसमें से सही विकल्प चुनने के सामर्थ्य को कहते हैं विवेक। संसार में जो भी चीजें हम चुनते हैं ना, वो सब एक निश्चित काल के लिए हमारे पास होता है। जीवन में एक पुरुष के सबसे अधिक प्रिय कुछ होता है ना, तो माता पिता होते हैं। उससे अधिक कोई प्रिय होता है तो पत्नी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर संपत्ति होती है। किसी के जीवन में कुछ भी बचा रहा है क्या? कई बार आंखों के सामने सब ढहते हुए नजर आता है। जब तक सबका साथ मिला है ना, तब तक हम उसके साथ रहें, लेकिन साथ ही साथ इस बात के लिए भी तैयार रहें कि अगर ये साथ टूटता है, छूटता है, तो अपनी जिंदगी को बिखरने नहीं देंगे। ये सारा साथ किस लिए? जीवन यात्रा में सहयोगी घटक की तरह से है। हाँ, पत्नी पति मिलकर के जीवन यात्रा में एक दूसरे को सहयोग करके अपने मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, इसलिए गृहस्थ जीवन का ये व्यवस्था किया गया है। कामना वासना नहीं है तो सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास की ओर आप चले जाइए। लेकिन शादी विवाह करके भी अगर खटपट झटपट चल रहा है, क्या फायदा बताइए? जिस व्यक्ति को हम चुने हैं जीवन भर साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, उसी से अगर छोटी छोटी बातों पे मन को कसैला कर लें, तकलीफ पैदा कर दें, उसके मन को दुखी कर दें, कोई मतलब नहीं। ये सब सामर्थ्य कथा प्रवचन से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम सामने बैठ करके एक दूसरे को सुना दिए, सुन लिए। इसका मतलब ये कि सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा व्यवहार है कितना अच्छा है। कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे हमारे मन की स्थिति खराब हो। कोई खराब व्यक्ति, उससे दूर रहना है। कोई खराब विचार है, उससे दूर रहना है। कोई खराब परिस्थिति, उससे अपने आप को बचा के रखना है। अब जैसे फिलहाल हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं। अभी हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग चाय पीना बंद कर दिए हैं, ठीक है? कभी विशेष परिस्थिति में पी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं है। एक ऐसी स्थिति थी जब हमको चाय बहुत अच्छा लगता था, कोई बहुत अच्छा बना के पिला देते, आनंद ही आनंद।
पर चाय अमृत नहीं है ना। चाय के बारे में ठीक से पढ़ेंगे जानेंगे तो शरीर के लिए पोषक तत्व नहीं है, वो शोषक है। अब एक चीज छूटा है। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जहां हम अटके पटके लटके पड़े रहते हैं, छोड़ना है। गुटखा खैनी खाने वाले, पान बीड़ी खाने वाले, हाँ ये सब छोड़ना है। जैसे हमारा पवित्र मन था, पवित्र शरीर था, जन्म के समय हमको परमात्मा ने दिया था। जब जीवन यात्रा पूरा हो तो कहें हे प्रभु जैसे आपने दिया था वैसे लौटा दे रहे हैं। आप किसी को गाड़ी दिए फुल टंकी करके एकदम साफ सफाई चमचमाती हुई, और कचरा लाके दे दे आपको, कितना गुस्सा लगे। दोबारा आप देंगे नहीं कभी भी, लेकिन वो उपयोग किया, साफ सफाई करके एकदम सुंदर तरीके से बना के आपको दे दिया, तो आपका मन खुश हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की हरि की कृपा नहीं होती है नहीं मिलता है। मैं सच कह रहा हूं, पूरा मन बार बार बाह्य जगत में हमारा भाग रहा है। कोई कितना ही बड़ा रागी, मतलब रागी तो रागी है, वैरागी लोगों की भी हालत बहुत खराब है। किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं। दुनिया के बीच में जाकर के मोह माया मिथ्या की बात करने वाले लोग ऐसा ऐश्वर्यशाली जीवन में फंसे उलझे हुए हैं। और बचने के लिए क्या कहेंगे, सब उपयोग हम बाध बुद्धि से कर रहे हैं। मतलब हम विषय वासना में तो हैं, लेकिन उससे हम संलिप्त नहीं है। महाराज जनक की तरह। महाराज जनक की स्थिति बहुत अलग थी। कलयुग में कोई महाराज जनक नहीं बनेगा, बन भी नहीं पाएगा। सत्संग से हर प्रकार का सुख मिल सकता है, लेकिन कैसे? जब इसमें प्राप्त होने वाले विचार को अपने जीवन में लागू करेंगे और अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, तब जाके हमारा जीवन, हमारा व्यवहार और हमारा भविष्य सब उत्तम होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लगेंगी तो हमको मालूम है तो ठीक है, फिर भी सुनिए। कुछ ऐसे काल में कुछ बातें सुनी जाती हैं जब हमारे अंतःकरण को बदल देता है। और आप सब बड़े हैं ना, तो इसलिए हम अनावश्यक प्रवचन नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम सबका मन जितना अधिक हो सके भगवान के भक्ति में, सुमिरन में लगा रहे। सठ सुधरहि सत संगति पाई। बंद करो माइक दूसरा रखें आप। हमको जो दिए थे वो लगा दीजिए उसमें। हाँ? हम अपने प्रवचन में अपना लाइट, अपना कैमरा, अपना माइक, अपना सारा सामान लेके चलते हैं। बस ये बहुत भारी भारी स्पीकर होता है, मिक्सर होता है, इसको नहीं ले सकते, नहीं तो ये भी लेके चलते हैं। वहां से ऑफ कर दिया ना। हाँ। पढ़ाई लिखाई जीवन के हर क्षेत्र में बहुत काम आता है। और जो आदमी साक्षर नहीं होता है वो जीवन भर बेवकूफ बना रहता है। नहीं रहेगा। देख इसको बंद करो, हमारे दिख रहा है, उसको खोलो। रहने दो, तुम रहने दो, मत माइक बंद करो, ठीक है। कान में जब आपके घर से फोन आता है ना, तो आपकी पत्नी की बात के अलावा कुछ दूसरी भी बातें अब सुनाई देगी ना, कितना चुभता है। और कहते हैं जरा पंखा बंद करके बात कर लेते तो कितना अच्छा रहता है। हाँ? जब फोन की बात आपको अच्छे से सुनना पसंद है तो इतनी महत्वपूर्ण बातों के लिए डिस्टर्ब कुछ भी करेगा ना तो चुभेगा। कोई बात नहीं। आप जो दूसरा माइक रखे थे क्यों नहीं लगा रहे हैं इसको? जो हमारे को लगाने लाए थे वो क्यों नहीं लगा रहे वहां को? कोरस के लिए नहीं है, ठीक रहेगा। चलिए, ये जो बटन ऑन ऑफ करते समय ना पुराना माइक हो जाता है, कार्बन आ जाता है, चिक 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 करता रहता है। तो कोई दूसरा रखिएगा, 500, 700, 800 रुपए का माइक
वीटक जो आता है बहुत बढ़िया काम करता है। ये सब द्वार यूज कल माइक है, 2 साल पुराना माइक है। हाँ ठीक है, कल 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 हम देखेंगे आपको। हाँ सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन को संगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति यदि सही संग में आ जाए ना, सुधर जाता है। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास लोग मिलेंगे जिनमें बहुत सारी कमियां थी, पर कुछ ऐसा हरि कृपा हुआ, अच्छे लोगों का संग हो गया कि उनकी कमियां समाप्त हो गई। यहाँ पे कहा गया है, कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि आप चारों तरफ दुष्टों से घिरे हुए हैं, हाँ, तो उस समय दुष्ट नहीं बनिए। हाँ, उस समय अपने आप को संभाल के रखिए। कंपनी है, कोई टीम है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ, तो जब आपके प्रतिकूल कहीं कोई नजर आए तो उसमें उदासीन भाव में बने रहिए और अपना जो जिम्मेदारी उसका निर्वाह करके आगे बढ़ जाइए। सत्संग देने वाले जो संत लोग हैं उनका बहुत सुंदर यहाँ निरूपण है। बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोई। पुष्प कैसा होता है? जो हाथ पुष्प को तोड़ता है उसे भी महकाता है, और जिन हाथों में पुष्प रखा जाता है उसे भी महकाता है। ऐसे होते हैं संत लोग, कभी किसी का अहित नहीं चाहते, कभी किसी का नुकसान नहीं करते। लाल पीला कपड़ा में दिखने वाले ही संत नहीं होते हैं, ये हमारी गलतफहमी है। घर परिवार में रहने वाले तुलसीदास बाबा की तरह भी संत होते हैं लोग। हाँ, कितने मीठे संत है, सोचो। ऐसा सुंदर लिखा है श्री रामचरितमानस कि आप कितना भी गाइए, कितना भी गाइए, आपका मन बोर नहीं होगा। हाँ, आप सुनिए प्यार से, आनंद आएगा। तो जो हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है ना कि हम तो बहुत साधारण है, पापी हैं, गृहस्थ हैं, दुनिया भर के विषय वासना से भरे हैं, कैसे हमारी मुक्ति होगी? हाँ, ये गलत फहमी है। गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी अब भगवान को पा सकता है, क्योंकि उसकी जितनी बड़ी बड़ी कामना है ना, सब शांत हो सकती हैं, बस लालसा ना हो। हाँ, लालसा आने से आदमी परेशान हो जाता है। जिन परमात्मा पर ब्रह्म की कथा हम सुनने जा रहे हैं उसका बहुत सुंदर निरूपण आया है। कैसे हैं वो हमारे सरकार प्रभु श्री राम। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागे,
देहि जन पर ममता अति छोड़, देहि जन पर ममता अति छोड़, देहि करुणा करि दीन्हन को, देहि जन पर ममता अति छोड़, देहि करुणा करि दीन्हन को। राम 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 परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का यहाँ निरूपण बहुत सुंदर किया गया है। वो कैसे हैं? वो एक हैं, अनीह हैं, 2 3 4 5 नहीं है, सब नाम रूप में वही समाये हैं। जिसके भीतर इच्छा होता है उसे ईह कहते हैं, जो इच्छा रहित है वो अनीह है। अरूप है वो, उसका कोई रूप नहीं है, अनाम है, वो अजन्मा है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। सत्य मतलब क्या? जो सत्य तत्व है। सत्य तत्व की पहचान क्या है? जो कभी बदले ना, हमेशा एक रस रहे। और ध्यान रखिएगा, आप सबके ध्यान में बात होगा भी, संसार की हर चीज बदल रही है, सिर्फ 2 चीज नहीं बदली है। एक परमात्मा का स्वरूप और दूसरा हमारा अपने आत्मा का अनुभव। बचपन से लेके अब तक कभी ऐसा नहीं लगा हम पुराने हो गए, शरीर पुराना हो गया, यहाँ कपड़ा पुराना हो गया, पर आत्मा जस का तस नित्य नवीन है। कितना भी परेशान आदमी रहे, सुबह अच्छे से अगर सो के उठे तो एकदम ताजा ताजा अनुभव करता है। हाँ। जो कभी न बदले वो है सत्य तत्व, चिद तत्व, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसे जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। अभी बिजली बंद हो जाए, मेरे आसपास क्या कुछ रखा गया है हम नहीं बता पाएंगे। बिजली चली जाए, कोई हमसे पूछे तुम कहाँ हो, तुम खुद को देख पा रहे हो? आप खुद को देख पा रहे हैं? हाँ, हम दूसरे को नहीं देख सकते लेकिन खुद को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये जो चर्म चक्षु से हम देखते हैं ना, वो हम सिर्फ शरीर देखते हैं आईने में। खुद को देखने के लिए आंखों की रोशनी नहीं है, अपने आत्मा का अनुभव चाहिए। जिनके जन्म से ही नेत्र नहीं है वो लोग भी कितना सुंदर गाते हैं। रविंद्र जैन जी को आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, ज्ञानी हैं, वो तो बहुत बड़े संत हैं, उनकी बात क्या करना, उनको दुनिया जानती है। जो लोग अलग अलग विषय से जुड़ा जो भाव होता है, ठीक बात है आपका। राम भद्राचार्य जी तो बहुत बड़े संत हैं, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिए। पंडितों में भी वर्गीकरण कर दिए हैं। कुछ पंडितों कहें कि पंडित होता ही नहीं है। एक संत होने के बाद अगर आदमी जाति में ही बधा रहे तो काहे का भैया, हम भले उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप भगवान के भक्त हैं तो सिर्फ भगवान के भक्त के रूप में लोगों को देखिए। जाति पाति, हाँ, कुल धर्म बढ़ाई आगे आएगा नौधा भक्ति में, ठीक है। तो ज्ञानी तो बहुत है वो, लेकिन कहीं कहीं अकड़ जाते हैं जाति में। घर छूटा, भक्ति के मार्ग पे जब बढ़ता है साधक तो सबसे पहले उसका गोत्र अच्युत होता है।
वत्स, शांडिल्य, गौतम सब खत्म। और ये ऐसा गोत्र है जहां से कभी वो च्युत नहीं होता, गिरता ही नहीं है। गिरता कब है? जब चरित्रहीन हो जाता है, जब पाखंडी हो जाता है, जब आडंबर करने लगता है, जब दुनिया को ठगने लगता है, उस दिन वो गिरता है। और दोनों जस गिरता है, यहाँ से भी ऊपर से भी। हाँ, तो खैर उनके चरणों में प्रणाम है। बहुत ज्ञानी है, बहुत। बस एक ही गड़बड़ करते हैं, जातिवाद को लेकर के वो चढ़ाई कर देते हैं। हमारा देश का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो जाति के कारण हुआ, याद रखिएगा। पंडित ठाकुरों ने ऐसा अत्याचार किया है कुछ जातियों के ऊपर कि अपने कुआं पे पानी भरने नहीं दिया है। हाँ, और वही सब आज ईसाई बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, अन्य अन्य धर्मों में चले गए हैं। सनातन का झंडा बुलंद किए रहिए और जातिवाद का गाना गाते रहिए, हो गया सनातन का काम। हाँ, तो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, भगवान के बारे में बात कर रहे थे। भगवान सत्य है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आपको पता है, बहुत सच बता रहा हूं, आनंद लड्डू में, रसमलाई में, राजभोग में नहीं है। हमारी इच्छाएं जब हमको परेशान करती हैं तो हम राजभोग के पास जाते हैं, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम म्यूजिक सुनने जाते हैं, हम मनोरंजन के क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन उसे देख करके ना थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, उसका चलना फिरना सब खत्म। फिर वो जो शांत मन है ना, वो अपनी आत्मा में डुबकी लगा के रखता है, और जब वो आत्मा के भीतर डूबता है ना, तब आत्मा आनंद उसको अनुभव होता है। अच्छा आप बताइए, सोते हैं तो क्या करते हैं? पिक्चर देखते हैं, आप गाना सुनते हैं, लड्डू खाते हैं, पेड़ा, कुछ नहीं ना, सब कुछ छोड़ के सो जाते हैं। थोड़ी देर जिंदगी तबाह रहती है, कब? जब सपने में रहते हैं, पता है कुकुर पीछे पड़ा हुआ है, जंगल में घूमने के सामने शेर आ गया। खाना खा के सोए हैं, भूख लग गया, अरे कुछ दो जी, बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन जब स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं और गहरी निद्रा में डूबते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो ऐसा आनंद का अनुभव होता है। उस सुषुप्ति में कुछ और नहीं है, वो अपने आत्मा के आनंद में हम सिक्त होते हैं, डूबे होते हैं, सने होते हैं, लबालब उसमें, मतलब चीनी और पानी की तरह घुले मिले होते हैं। बस होता क्या ना, सुबह उठने के बाद हम उसको बरकरार नहीं रख पाते, हमारा अभ्यास नहीं है ना। सबसे पहले ठूस ठूस के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जानवर की भी एक विशेषता है कि अपने खुराक से ज्यादा नहीं खाता, लेकिन हम मनुष्य लोग अगर स्वादिष्ट पकवान बन जाए तो 2 रोटी जरूर डाल देंगे अपने डब्बे में, जैसे जिंदगी में दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, मिठाई अगर मिल जाए, पकौड़ी मिल जाए। हाँ, अपने जिह्वा पर जो नियंत्रण नहीं कर पाएगा, किसी भी इंद्रिय पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। जिह्वा में 2 है, रसनेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय भी है। बोलने का काम कर्मेंद्रिय और स्वाद लेने का काम रसनेंद्रिय। सीटी आ रही, थोड़ी मेरी आवाज थोड़ी सी कम करिए, हल्की सी। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी बंद करो, तब इनका प्रॉब्लम था। सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है हम लोग। वो आनंद का अनुभव कब होगा? सोते समय तो बेहोशी में मिल रहा है, मजे से, कृपा मिल रहा है, लेकिन व्यवहार ऐसा हो, ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठे तो एकदम संतुलित आहार, सात्विक आहार, बढ़िया भजन लगाइए, चीख चीख के गाने वाला नहीं, राग भैरव लगा के सुनिएगा। रागों की जो रचना है काल के हिसाब से उसको विभाजित किया गया है। अगर सिर्फ आप समय के हिसाब से अपने जीवन में राग को रख लीजिए ना, आपका मन एकदम हरा भरा रहेगा। हाँ, एक अंदर की परिस्थिति होती है, एक बाहर की परिस्थिति होती है। तो जो अंदर की परिस्थिति है, ठीक वैसी परिस्थिति बाहर भी रच दीजिए तो संतुलन बन जाएगा। अब सवेरे 4 बजे चीख चीख सीताराम 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 कहिए, जाए विधि रागे राम ताई विधि रहिए, पूरे मोहल्ले को पकड़ के कूटेंगे। और शाम को अगर ऐसे चीख चीख के बोलेंगे तो सब इकट्ठा होके सब चीख रहे हैं, सब तमस में शाम तक पहुंच जाते हैं, सब इकट्ठा सीताराम 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 कहिए। सुबह सत्व बड़ा बना रहता है, उसको बना के रखना है।
संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार। पता है आपको, सच बताएं, जैसे जितनी बार आप जल पीते हैं ना, पानी पीते हैं, भूख लगती है, भोजन करते हैं, कुछ अपने आप को देते हैं, उतनी बार 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ना और अपने अंतर्यामी राम को, कृष्ण को, शिव को याद करिए, ध्यान करिए। कुछ न कर पाए ना, कुछ न कर पाए, चुपचाप शांत रह जाइए, अपने अंदर की स्थिति को देखिए साक्षी भाव से। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के करने से हमारे मन के ऊपर जो तनाव का एक लेयर बनता है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये नवरात्रि चल रहा है ना, और आप सब सुधी श्रोता हैं, तो इसलिए गंभीर बातें करेंगे। ये गांव जवार में करना होता है ना, तो 2-4 ठो गाना गा के धीरे से निकल लेते हैं। और सही बताएं तो जहाँ आध्यात्मिक प्रकृति के श्रोता नहीं होते, वहां जाने का मेरा मन ही नहीं होता। वहां लगता है जैसे हम नचनिया पार्टी के आर्टिस्ट आए हैं। वो बीच में कहेंगे सब, एक तो भजन सुना था, 2 ठो भजन सुना दीजिए। अरे मजा नहीं आया, थोड़ा मजा वाला सुना दीजिए। हमको प्रवचनकार मत बुलाओ, कथावाचक मत बुलाओ, आप लोग डीजे वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले बुला लो। आता सब है, लेकिन समय समय पर थोड़ा गंभीर बात भी कर लें, जिससे जीवन का कल्याण है जुड़ा हुआ, और फिर संगीत गीत भी चलेगा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि दीन चरित कृत नाना। परमात्मा कण कण में व्याप्य हैं, विश्वरूप है। ये सृष्टि का जो भी वस्तु आप देख रहे हैं, विषय देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं, सब परमात्मा का स्वरूप है। वही परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, वही त्रेता काल में, द्वापर काल में अवतरित होते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। पर क्यों करते हैं? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल अनंत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल अनंत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीनन को, जहि करुणा करि। तुमको इतनी बार बता चुके हैं कि 2 अंगुल से ऊपर मत गाओ, ज्यादा आवाज बढ़ाएंगे सीडी लेके। 50 बार बता चुके हैं, आने से पहले बताया था। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीनन को, जहि करुणा करि कीनन को। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जो हम इनको डांटे हैं, इससे आप लोग आहत मत होइएगा, क्योंकि 50 बार बात हम समझा चुके हैं। ज्यादा दूर रखने से आवाज खोलना पड़ता है, सीटी आती है, उतना एडवांस सेटअप नहीं मिल पाता हर जगह। इतना दूर से गाओ खुला आवाज करके तो भी अच्छे से रहे। इसलिए जब भूलेंगे तो डांट खाएंगे, पूरी कथा हम डांटेंगे, याद रखना। और ये हमारे आपके बीच का आखिरी कथा है, उसके बाद हम 2-3 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ हाँ, अगर सुधार नहीं होगा तो फिर हम अपना कुटिया में रहेंगे, भजन करेंगे। हाँ, एक बात अपने पत्नी साहब कहते हैं, चीनी इतने लेना है, रोज रोज भुला जाओ, कितना गुस्सा आएगा। हाँ। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तिहि धरि देह चरित कृत नाना। क्यों? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अपने भक्तों के हित के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिष्ठान है,
कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उनके लिए असंभव हो। सब कुछ कर सकते, जहां बैठे वहीं बैठे बैठे। लेकिन जब उनका भक्त कोई उनको अपना पुत्र बनाना चाहता है, कोई उनके साथ खेलना चाहता है, कोई उनका दर्शन करना चाहता है, तब परमात्मा इकट्ठे सबका हिसाब किताब करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध हम मनुष्य लोग करते हैं, परमात्मा कभी क्रोध नहीं करते हैं और भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे हैं परमात्मा और ऐसा है उनका स्वरूप। एक भजन सुनते हैं, फिर आगे की कथा में थोड़ा बहुत प्रवेश करेंगे। और आगे की कथा आप कल ही सुनेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी में हो गया है 8:44, 5 मिनट आरती में और 5-7 मिनट भजन में, ठीक है। और भजन सुनेंगे तो एक की जगह 2 सुना देंगे, ठीक। तो हमारा मन हो रहा है 2 भजन सुनाने का। एक तो भगवान कृष्ण का और एक माँ दुर्गा जी का। राधा रानी हमें ये बता दो जरा, तेरा दीवाना। डांट बुरी नहीं लगी ना? सबको बताओ, सब बताओ, बोल के बताओ, बोलो। नहीं लगेगा। हाँ, बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके हमें डील हुआ है कि जब तक भुलक्कड़ी आप बंद नहीं करेंगे तब तक डांट खाते रहेंगे। नहीं, वो काम नहीं करना। एक तो कथावाचक ने देखा, मैकिया उठा के फेंक दिए थे कपड़ा पे। बहुत सुंदर भजन है जी। साहब से लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ जी। साहब बहुत सुंदर भजन। आप यकीन मानिए, हम इतने आत्मनिर्भर है कि अपना पानी खुद लेके चलते हैं। ये नहीं कि हमको प्यास लगी पानी लाके दो, कोई नौकर हमारे बाप का नहीं है यहाँ पे। हाँ, आदमी जितना आत्मनिर्भर रहेगा उतना ही दूसरे के साथ घुलेगा मिलेगा। हाँ, पता चला कि ये दो, वो दो, ये लाओ, वो लाओ। हाँ, रिश्तेदार में जाइए, किचन में घुस करके साथ में खाना बनाइए, खाइए, आनंद है। 2 की जगह 10 दिन रखेंगे लोग, और आप कहेंगे यही खिलाओ, वो खिलाओ, फिर निकाल देंगे घर से बाहर। हाँ, अरे हमारी दीदी के घर में तबीयत खराब हो रहा, हम जा रहे हैं। भैया जी आप भी जाइए ना। ठीक है। राधा रानी हमें उछलने से पहले ना अप्रोक्सीमेट देखना पड़ता है कि अभी गले की स्थिति क्या है। राधा रानी हमें ये बता दे जरा, राधा रानी हमें ये बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें ये बता दे जरा, राधा रानी हमें ये बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा।
नहीं, तुम न हो तो ये बंशी बजाता नहीं। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न हो तो ये बंशी बजाता नहीं। तेरी पानी भी हंस के पिए, तेरी पानी सी लस्सी भी हंस के पिए। हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं। जादू टोना, जादू टोना बता कौन सा है करा, जादू टोना बता कौन सा है करा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे रानी हमें ये बता दे जरा, राधे रानी हमें ये बता दे जरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। चूड़ी वाला कभी मेहंदी वाला कभी, रूप निश दिन नए बनाने लगा, रूप निश दिन नए बनाने लगा। दे जवाब आज तू 16 आने खरा, दे जवाब आज तू 16 आने खरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। जय हो। कल तलक जो चरण जीत का मीत था, जो निभाता सदा प्रीत की रीत था। कल तलक जो चरण जीत का मीत था, जो निभाता सदा प्रीत की रीत था। उसकी बंसी तेरे गीत गाने लगे, जिसकी धुन में लिखा मैंने हर गीत था, जिसकी धुन में लिखा मैंने हर गीत था। रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें ये बता दे जरा, राधा रानी हमें ये बता दे जरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा
बता दे जरा राधा रानी हमें ये बता दे जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा 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 राधा रानी हमें ये बता दे जरा राधा रानी हमें ये बता दे जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा 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 तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो एक दुर्गा जी का गा लेते हैं। हाँ, आज माता रानी का दिन शुरू हुआ है। जगदम्बा घर में दिया ना जी साहब। बारी आईनी बारी आईनी बारी आईनी हो बारी आईनी बारी आईनी बारी आईनी हो बारी आईनी बारी आईनी बारी आईनी हो जगदम्बा घर में दिया ना बारी आईनी हो जगदम्बा घर में दिया ना बारी आईनी हो जगदम्बा घर में दिया ना बारी आईनी बारी आईनी बारी आईनी हो बारी आईनी बारी आईनी बारी आईनी जय हो कंचन थार कपूर की बाती 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 मैया के आरती उतारी अली हो मैया के आरती उतारी अली हो जगदम्बा घर में दिया ना बारी
सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल। मैया के भोग लगा अइली है, मैया के भोग लगा अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बारी अइली हो, जगदम्बा घर में दियरा बारी अइली हो, जगतारण घर में दियरा। सोने की सुराही गंगा जल पानी, सोने की सुराही गंगा जल पानी, सोने की सुराही गंगा जल पानी, सोने की सुराही गंगा जल पानी। मैया के चरण पखार अइली है, मैया के चरण पखार अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बारी अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बारी अइली है, जगतारण घर में दियरा बारी अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बारी अइली है, जगतारण घर में दियरा बारी अइली, बारी अइली, बारी अइली है, बारी अइली, बारी अइली, बारी अइली, जगतारण घर में दियरा बारी अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बारी अइली है, जगदम्बा घर में बोले दुर्गा मैया की जय। अब आरती करते हैं। हम लोग यहाँ पे 6 बजे आ जाएंगे, ठीक है। 6 से 7 में हमारा टेस्टिंग टाइम रहेगा। 6:30 तक सब सेटअप हो जाएगा। आधा घंटा हम लोग अपने आनंद के लिए गाएंगे, जो लोग रहेंगे वो लोग सुनेंगे। बाकी 7 बजे ऑफिशियली जो टाइम है 7 से 9, ठीक 2 घंटा, ठीक है, कथा सुनेंगे। आज टेक्निकल प्रॉब्लम, बिजली का समस्या, हाँ पहले दिन में लोग कहते हैं ऐसा तो हो जाता है, मेरा कहना है एकदम नहीं होता है। एक दिन का पगार अगर काट ले सरकार तो आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो 9 दिन में एक दिन की लापरवाही कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है? हाँ पेमेंट में जब आदमी जा रहा है, कोई रियायत नहीं है। भाई इतना लो चाहे इतना लो, जो तय है वो तो छोड़ने वाला ही है ना। चाहे प्यार से दो चाहे जबरदस्ती दो। इसलिए सेवा जो है सबको इक्वल बराबर बराबर। अब आप लोगों का ऐसे कार्यशैली है कि 7 से 9 ही आपको समय मिलेगा। 2 घंटा कुछ होता नहीं है, हवा में उड़ जाएगा। पर जो समय मिला उसी का लाभ उठाएंगे। बाकी जो हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम, उसको फेसबुक पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। फेसबुक पे लाइव मिलेगा, यूट्यूब पे कुछ घंटे बाद मिलेगा, तो उसे आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तबले पे संगत कर रहे थे हमारे साथ सुनील वर्मा जी, और प्रेम जी हैं, आर्गन बजा रहे हैं, चंद्रकेश हैं, बैठते हैं। ये लोग बहुत प्रिय हैं, बट 2 लोग इसमें जो है ना नाम लेके बोले हैं, चंद्रकेश और प्रेम जी। ये थोड़े सुस्त और लापरवाह हैं। ये लोग भरी जवानी में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। कैसे इनका गृहस्थ जीवन चलेगा भगवान ने जाने।
कि इतने बड़े लोग लापरवाह हैं कि अगर बटन दबाना पड़े लाइट का तो एक दूसरे को ऑर्डर करते हैं, तुम दबा दो तुम दबा दो। हाँ, अब ऐसे आदमी साथ काम करना समझते कितना कठिन काम है। सिर्फ इनकी योग्यता के कारण इनको लेके चल रहे हैं। बहुत लोगों के साथ हम अनुभव लिए हैं, नहीं आनंद आता है। और इनकी टीम बहुत अच्छी है। सुस्ती हटा देना, ये जीवन भर हमारे साथ बने रहेंगे और इनको इतना पेमेंट देंगे जितना दुनिया में इनको कोई नहीं दे पाएगा। इनकी जितनी अपेक्षा है उससे हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन सुस्ती हटे तो। और लापरवाही करेंगे तो हर लापरवाही पे 100 रुपये काटेंगे और वो भंडारे में यहाँ जमा करवा देंगे। हम सब यहाँ पे ना एक पवित्र उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप साउंड वाले भैया हैं, आपको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई हमारी आपसे पुरानी नाराजगी नहीं है। बस समस्या ही है ना कि एकदम परफेक्शन चाहिए, एकदम परफेक्शन। उसमें जब लापरवाही के कारण बिगड़ता है चीज ना, हमारी कोई फ्यूज उड़ गया तो उसमें कोई रोल नहीं हमारा है। लेकिन अगर सेटिंग में कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसमें रोल आपका है। कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं सबके जानकारी के लिए, ज्ञान लेना चाहिए। माइक का ठीक जगह होना, स्पीकर का ठीक जगह होना, अगर ये सब कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आप सब टेक्निकल फील्ड से हैं, इतना भी विसिल नहीं आएगा। साउंड अगर जितना चाहिए उतना ही है, विसिल नहीं आएगा। स्पीकर की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अगर स्पीकर की स्ट्रेंथ जितनी है उससे अधिक साउंड खोलेंगे पेपा शुरू हो जाएगा। किसी ने थोड़ा सा ट्रेवल एक्स्ट्रा करा लिया, हम गा रहे हैं, कोरस गा रहे हैं, हमारा 100 रहेगा तो इनका 80 रहेगा। अगर इनका 60 है तो ये जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी होती है। आपको प्रोग्राम में सुनते रहना है, घूम घूम के सब बैकअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक दिन ये सब सेट हो जाएगा, उसके बाद किसी के कहने से कुछ भी छेड़ना नहीं है, वहीं ऑन होगा ऑफ होगा। हम आए हैं आपसे बताइए, सिर्फ थोड़ा सा ई को मिलाने के लिए बोले हैं। ये तो नहीं है ट्रेवल मिलाओ, मिड मिलाओ, ये हो। जब आपका काम अच्छा है तो उसमें जबरदस्ती आपका सर नहीं परेशान करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारा इंटरनल सेटअप खराब रहता है, दिमाग खराब रहता है, विचार खराब रहता है, और हम चाहते मशीन हमारा सेट कर दे। नहीं हो सकता। इसलिए अंदर भी ठीक होना चाहिए, बाहर भी ठीक होना चाहिए। हाँ, शुरू करें आरती। अच्छा, एक काम और करते हैं, इस लाइव को मैं ऑफ करता हूँ, अब आरती करते हैं।